हेलो स्टूडेंट, कल आपके पास चैप्टर नंबर 4 शुरू किया था वी में विश्लेषण। और इसमें हमने आपको बताया था बीमा के बारे में और बीमा किस प्रकार हम निकालते हैं, किसकी बीमा क्या होती है, उसके बारे में कल डिस्कस हुआ था। अब बीमा के आधार पर हम आगे क्वेश्चन करेंगे, किन क्वेश्चनों को बीमा के आधार पर किस प्रकार हल किया जाता है, तो उनको देखते हैं। बीमा के हमारे पास में 3-4 टाइप के क्वेश्चन हैं। तो हमारे पास में हम बीमा का पहला टाइप लेंगे, फिर दूसरा टाइप, फिर तीसरे टाइप के क्वेश्चन लेंगे। तो हम इसके आधार पर पहले टाइप के क्वेश्चन करते हैं, किस प्रकार से उनको हल करेंगे। यानी हमारे पास जो बीमा कल आपको सिखाई गई थी, उन बीमाओं के आधार पर ही जो बीमा आपने तैयार करी होगी कल, उसके आधार पर क्वेश्चन को सीखेंगे। अब जैसे कि हमें कोई क्वेश्चन दे देता है वो, हम इसमें टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन ले रहे हैं। अब टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन किस प्रकार से हल करेंगे। आपके पास दिया हुआ होता है कि कोई भी समीकरण दे दे या कोई भी सूत्र दे दे, हम उसके आधार पर, बीमा के आधार पर ये प्राप्त करेंगे कि ये दिया गया सूत्र सत्य है या असत्य है। उसकी जांच हम बीमा दृष्टि से करेंगे। जिस प्रकार हमें कोई समीकरण दे दी, v बराबर u प्लस ए टी, ये समीकरण दे रखी है हमारे पास, v बराबर u प्लस ए टी। इसको क्या करना है, हमें बीमा की दृष्टि से इसको बताना है ये सत्य है या असत्य है, इसकी जांच करनी है हमको। तो v बराबर दिया हमें u प्लस ए टी की सत्यता की जांच बीमा के द्वारा कीजिए। हमारे पास प्रश्न है v बराबर u प्लस ए टी की सत्यता की जांच बीमा के द्वारा कीजिए। अब आप लोगों को जो हमारे पास इक्वेशन दी होगी या कोई फार्मूला दे रखा हमारे पास, उसमें हमारे पास जो भी वैल्यू यूज हो, जैसे कि v है, u है, a है, t है, इनके आपको अर्थ भी खुले हुए होंगे। जैसे कि हमारा v है, v क्या है हमारे पास, वेग है, इसको हम अंतिम वेग बोलते हैं। u क्या है हमारे पास, ये भी वेग है, इसको हम प्रारंभिक वेग बोलते हैं। और जो a लिखा हुआ है, a हमारे पास यहाँ पे त्वरण है और t हमारे पास यहाँ पर समय है। हमें बताना है जो समीकरण लिखी हुई है ये सत्य है या असत्य। लेकिन हम इसकी जांच किसके द्वारा करनी है, बीमा के द्वारा करनी है, यानी बीमा विधि के द्वारा इसकी जांच करनी है। तो देखेंगे, हमने LHS ले लिया इसका, LHS में क्या लिखा हुआ v, तो हम क्या लिखेंगे, v की बीमा लिखेंगे, v की बीमा। और v आपको मालूम होना चाहिए v क्या है, v है हमारे पास यहाँ पे वेग, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वेग की बीमा। और वेग की बीमा कितनी हमारे पास, LT-1। वेग की बीमा होती है हमारे पास LT-1, यानी v की बीमा हमारे पास प्राप्त हुई LT-1। अब हम इसका क्या लेते हैं, RHS यूज करेंगे, RHS। तो हमारे पास u प्लस ए टी। अब u क्या है यहाँ पे, ये भी वेग है, लेकिन कैसा वेग है, प्रारंभिक वेग। आपके पास कोई सा वेग हो, अंतिम वेग हो, प्रारंभिक वेग हो, सबकी बीमा हमारे पास LT-1 ही रहेगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, a क्या है हमारे पास, रेखीय त्वरण। रेखीय त्वरण की बीमा चाहे हमारे पास रेखीय त्वरण हो या हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण हो, दोनों की बीमा हमारे पास सेम रहेगी। और इसकी बीमा होती है हमारे पास LT-2। और t क्या है हमारे पास, समय की बीमा क्या होती है हमारे पास, t। तो हम यहाँ पर बीमा यूज करते हैं। अब u की बीमा कितनी हमारे पास, LT-1। और हमारे पास a की बीमा क्या है, LT-2। और ये हमारे पास t की बीमा होती है कैपिटल T। तो हमारे पास प्राप्त होता है LT-1 और हमारे पास प्राप्त होता है L, ये T-2 है और ये +1 है, तो हमारे पास बचेगा T-1, LT-1। जब इनको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2LT-1। ये 2 जो हमारे पास क्या है, ये है बीमाहीन, इसकी कोई बीमा नहीं होती, यानी 2 है हमारे पास बीमाहीन, यानी इसकी हमारे पास कोई बीमा नहीं होती। 2 होगा हमारे पास बीमाहीन, इसको छोड़ दिया तो हमारे पास बचा LT-1। तो हमारे पास LH की बीमा देखते हैं LT-1, RHS की बीमा देखते हैं LT-1, यानी हमारे पास LHS बराबर RHS, यानी LHS की बीमा बराबर RHS की बीमा। हमारे पास बीमा क्या हुई, दोनों बराबर हुई। जब बीमा बराबर हुई तो हम लिखेंगे विमीय विधि से, विमीय विधि से दी गई समीकरण, दी गई समीकरण सत्य है। हमने देखा कि हमने LHS की बीमा लगाई और RHS की बीमा लगाई, दोनों बीमा हमारे पास बराबर प्राप्त हुई। इसका मतलब वह बीमा विधि से दी गई समीकरण सत्य है।
अगर हमारे पास बराबर नहीं बीमा आएगी तो लिख देंगे बीमा विधि से दिए गए समीकरण सत्य नहीं है। तो हमने जांच करके पाया कि दिए गए समीकरण हमारे पास क्या है, सत्य है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जो भी हमारे पास पर्सन दिया हुआ होगा उसमें हमारे पास जो भी वैल्यू दी हुई होगी उसके अर्थ आपके पास दिए हुए होंगे, आपको मालूम होना चाहिए उनके बारे में। उसके आधार पर ही समीकरण में हम बीमा का प्रयोग करेंगे। अब और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास पर्सन दे दिया y बराबर mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, ये दे दिया, यानी y बराबर mgl बटे पाई आर स्क्वायर एल। हमको क्या करना है, इसकी जांच करनी है। विमीय विधि से जांच कीजिए, विमीय विधि से जांच कीजिए, यानी हमको जांच में क्या करना है, ये जांचना है कि ये सही दिया गया हमारे पास जो फार्मूला है ये सत्य है या असत्य है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एलएचएस की विमा लेंगे और आरएचएस की विमा की प्रयोग की जाएगी। एलएचएस की विमा प्रयोग करेंगे और आरएचएस की विमा इसके अंदर प्रयोग की जाएगी। तो हमारे पास ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे वाई क्या है, एम क्या है, जी क्या है, कैपिटल एल, स्मॉल एल और आर और हमारे पास पाई। तो हमारे पास जो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है वाई है, ये वाई होता है हमारे पास यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक जब क्वेश्चन दिया होगा हमारे पास वाई लिखा होगा, ये हमारे पास यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। एम हमारे पास कोई भी हमने पिंड वगैरह कोई वस्तु ले रखी है उसका द्रव्यमान है। जी हमारे पास भौतिक त्वरण है और एल हमारे पास इसकी प्रारंभिक लंबाई। आर क्या है, जो हमने तार वगैरह ले रखा है उस तार क्या है हमारे पास, ये त्रिज्या है। और स्मॉल एल क्या है, जब हमने उसके ऊपर तार के वेट लगाया तो हमारे पास जो तार की लंबाई में वृद्धि हुई वो स्मॉल एल हमारे पास क्या है, तार की लंबाई में वृद्धि। कैपिटल एल हमारे पास ये भी लंबाई, स्मॉल एल ये भी लंबाई। एम हमारे पास द्रव्यमान, जी त्वरण और आर हमारे पास त्रिज्या और ये है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो हम क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे, एलएचएस में हमारे पास वाई लिखा हुआ है, वाई की विमा लगाएंगे और फिर आरएचएस लेंगे, आरएचएस की विमा यूज करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं एलएचएस, वाई लिया, वाई की विमा लिखने पर, वाई की विमा लिखने पर तो हमारे पास वाई क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा आपको जब कल विमा के पर्सन कराए थे, विमा आपके पास वहीं पे यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला, वही प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला होता है हमारे पास अनुधैर्य प्रतिबल बटे अनुधैर्य विकृति। और हमारे पास इधर देखते हैं रफ में जो हमारे पास वाई है, वाई यंग प्रत्यास्थता गुणांक फार्मूला होता है हमारे पास अनुधैर्य प्रतिबल बटे अनुधैर्य विकृति। अब हमारे पास जो प्रतिबल है, प्रतिबल भी हमारे पास क्या है, फार्मूला है प्रतिबल भी। और जो प्रतिबल होता है हमारे पास वो होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो कहने का तात्पर्य हुआ, तो पहले हम प्रतिबल की विमा निकाल लेंगे, फिर इसको यहाँ पे लगाएंगे, फिर विकृति की विमा लगाएंगे। जो विकृति होती है, विकृति की कोई विमा नहीं होती। तो प्रतिबल का फार्मूला ये होता है बल बटे क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2 और क्षेत्रफल की विमा होती है हमारे पास L2। तो हमारे पास प्राप्त हुआ m, ये L2 ऊपर गया तो हमारे पास कई -2, तो कितना बचा हमारे पास L-1 और T-2। तो यानी कहने का तात्पर्य हुआ, जो हमारे पास प्रतिबल की विमा आई वही हमारे पास m, L-1, T-2। जब हम यहाँ पर y की विमा निकाल लेंगे तो प्रतिबल की विमा ऊपर लगानी पड़ेगी, तो वह है हमारे पास m, L-1, T-2। और हमारे पास नीचे क्या है, विकृति। विकृति कोई विमा नहीं होती, क्योंकि विकृति का जो हमारे पास फार्मूला होता है, यानी विकृति का फार्मूला लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटे क्या होता है हमारे पास प्रारंभिक लंबाई। तो हमारे पास लंबाई ऊपर है, लंबाई नीचे है, तो ऊपर भी क्या लगेगा L और नीचे भी क्या यूज होगा L। तो हमारे पास L पावर क्या बचेगी 0, अर्थात इसकी कोई बीमा नहीं है। तो हमारे पास जो विकृति है, विकृति कोई बीमा हमारे पास प्राप्त नहीं होती। तो हमारे पास नीचे हमने इसको छोड़ दिया, तो हमारे पास यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो बीमा प्राप्त हुआ हमारे पास ये L0 था। तो हमारे पास यंग प्रत्यास्थता गुणांक की जो बीमा निकल गई वाई हमारे पास m, L-1, T-2, ये हमारे पास बीमा है y की। तो हमने इसको बीमा को यहाँ यूज किया, m, L-1 और T-2, ये हमारे पास बन चुकी है y की बीमा। अब हम लेंगे RHS, RHS को यूज करेंगे। RHS में जितनी वैल्यू लिखी हुई है इन सब की बीमा लगाई जाएगी। तो हमारे पास आता है RHS, तो m g l अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। अब हमारे पास पाई क्या है, यहाँ पे बीमाहीन है। पाई क्या है, बीमाहीन, यहाँ लिख देंगे पाई बीमाहीन, यानी पाई की कोई बीमा नहीं है। अब हमारे पास बचता है m, m की बीमा हमारे पास m होगी। g क्या है, त्वरण, त्वरण की बीमा होती है हमारे पास
एल टी माइनस 2 और एल है हमारे पास लंबाई की विमा एल अपॉन आर की विमा क्या है, आर की हमारे पास क्या है त्रिज्या, और ये भी एक प्रकार क्या है दूरी है, इसकी विमा हमारे पास क्या होती है, इसकी विमा होगी हमारे पास एल, तो ये बन जाएगा हमारे पास L2 और इसके बाद है स्मॉल एल हमारे पास ये भी लंबाई है एल। तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है एम, ऐसे ही रहा। अब हमारे पास एल नीचे कितने हो गया, एल के 3 हो चुके, एल ऊपर हमारे पास 2 हो चुके हैं, तो हमारे पास कैंसिल हुए, एल हमारे पास एक बचा, ये ऊपर की ओर जाएगा तो क्या बनेगा L-1 और ऊपर हमारे पास क्या है T-2। अब ये हमारे पास RHS प्राप्त हुआ। अब हम LHS देखते हैं कितना है M L-1 T-2 और RHS भी कितना है हमारे पास M L-1 और T-2। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या आती है, दोनों ही बराबर आती है। तो यहाँ लिखते हैं LHS की विमा और RHS दोनों की विमा हमारे पास क्या है, बराबर है की विमा। तो हमारे पास जब दोनों बीमा बराबर आई तो बीमा की जो हमने विधि यूज की है इसके आधार पर हमारे पास दिया गया सूत्र क्या है, सत्य है। तो विमीय विधि से दिया गया सूत्र सत्य है, यानी हमने जांच में पाया कि हमारे पास जो सूत्र दिया गया था वो बीमा की दृष्टि से सत्य है। अब और क्वेश्चन देखते हैं इसके। अब इसे क्वेश्चन है हमारे पास का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास ओमेगा कोणीय वेग से, हमारे पास ये रखा है ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन करती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर द्वारा व्यक्त की जाती है। विमीय विधि से जड़ता गुण आई की विमा ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, आई की विमा की ज्ञात करनी है। यानी ये जो क्वेश्चन हमने किए थे इनके द्वारा हमने जांच करके पाया कि ये समीकरण सत्य है या असत्य है। अब हमारे पास कोई फार्मूला दे देगा, उसके आधार पर हमसे क्या निकलवाएगा, वो इसके अंदर से कोई भी वैल्यू निकलवा लेगा बीमा के हिसाब से। तो हमारे पास एक फार्मूला दिया है हमारे पास के बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे जो ओमेगा है, ओमेगा हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोणीय वेग है, और हमारे पास जो आई है, आई यहाँ पे जड़ता आघूर्ण है, और के हमारे पास यहाँ पे है घूर्णन गतिज ऊर्जा, यानी हमारे पास गतिज ऊर्जा दे रखी है ये। तो हमसे क्या पूछा आपने, आई की विमा पूछी यहाँ से, इसके आधार पर हमको क्या निकालनी, आई की विमा ज्ञात कीजिए। तो हमें जड़ता घूर्ण की विमा निकालनी आई। तो हमने क्या किया, आई का फार्मूला निकाला है, आई बराबर 2k अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। तो 2 तो क्या है हमारे पास विमाहीन, तो है हमारे पास विमाहीन। अब हमारे पास क्या बचा के अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास क्या यूज करना नाम है, ये हमारे पास गतिज ऊर्जा है, ये हमारे पास कोणीय वेग। तो गतिज ऊर्जा की विमा ऊपर की तरफ लगाएंगे और कोणीय वेग की विमा लगाएंगे हम नीचे की ओर। तो कोणीय वेग की विमा निकालेंगे पहले, गतिज ऊर्जा की विमा आपको कल बताई थी निकालनी, और कोणीय वेग की विमा आज देख लेते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है v बराबर आर ओमेगा, यानी ओमेगा क्या है यहाँ पर कोणीय वेग, और v हमारे पास रेखीय वेग, आर है हमारे पास त्रिज्या। तो ओमेगा की विमा निकालते हैं यहाँ से, ओमेगा बराबर v/r, और v है हमारे पास वेग की विमा होती है हमारे पास LT-1, और ये हमारे पास r है क्या त्रिज्या की विमा हमारे पास क्या होगी l। तो हमारे पास l से l कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है हमारे पास T-1। तो ओमेगा की जो हमारे पास विमा निकलती है वो विमा निकली हमारे पास T-1। अब यहाँ देखते हैं कि क्या हमारे पास गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा की विमा होती है हमारे पास ML2T-2, यानी जो हमारे पास कार्य की विमा थी वही हमारे पास ऊर्जा की विमा प्राप्त होगी। और नीचे हमारे पास ओमेगा पावर 2 है, तो ओमेगा की विमा कितनी है हमारे पास T-1। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, T-2 बन जाएगा, T-2। तो हमारे पास इसको हल करते हैं M, अब L2 और T-2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बनता है I = आई की विमा, जो हमारे पास आई की विमा आती है वो विमा आई हमारे पास ML2। ये हमारे पास आंसर हो चुका है। तो इस प्रकार से हम विमा के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब आपके कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पूछ लेंगे। धन्यवाद।